बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद ही की जा सकती है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज की जो लेक्चर वीडियो वो इस चैप्टर की लास्ट लेक्चर वीडियो। उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि है किंगडम एनिमिलिया। आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज मैं आपके साथ इस पूरे चैप्टर रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि पास बोर्ड पेपर्स में आ चुके हैं उनके आंसर्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। जिससे होगा ये, एक तो इस लेक्चर वीडियो के थ्रू आपको इस पूरे चैप्टर के प्रॉपर जो नोट्स हैं वो एमसीक्यूज रिलेटेड मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जब आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आंसर के साथ देखेंगे, तो होगा ये कि इस लेक्चर वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपके जो चैप्टर नंबर 9 का एमसीक्यूज पोर्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा लें यहाँ से कि ये लेक्चर वीडियो जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आज जो है वो एमसीक्यू लेक्चर वीडियो आपके साथ कन्वे करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। अगर आज के टॉपिक की बात करें तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि हमने एमसीक्यू शेयर करने। पॉइंटर मैंने ऑन कर लिया होगा ये कि मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी और उसके साथ आपको फॉरन ही इसका राइट ऑप्शन बता दूँ। जिनको तो राइट ऑप्शन पता होगा तो वो मेरे स्टेटमेंट बोलते ही आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें। जिससे ये होगा, एक तो आपके लिए जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, दूसरा ये कि आप खुश हो जाएंगे कि भाई ये तो आंसर मुझे पता था। ठीक है, उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि मैं समहाउ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा आपके साथ रिवाइज कर दूं कि पूरी इस लेक्चर वीडियो के थ्रू हमारा पूरा चैप्टर जो वो रिवाइज हो जाए। बातें बहुत होगी, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक से। चलें जी, आज की लेक्चर वीडियो का आगाज करते हैं हम अपनी पहली स्टेटमेंट से, दैट इज मॉसिस बिलोंग्स टू द सब डिवीजन। अब मुझे भी ये बताएं कि जो मॉसिस हैं, सबसे पहले उनको देखें तो मॉसिस जो हैं वो हम कहते थे कि ये इनिशियल प्लांट्स हैं, बहुत ही पहले वक्तों के जो प्लांट्स हैं ना, जिनको ये माना जाता था कि जो प्लांट्स हैं जो कि मॉसिस हो गया, ब्रायोफाइट्स वाली जो प्लांट कैटेगरी है, वो जो है वो माना ही जाता था कि वो ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुई हैं। जो ग्रीन एल्गी से फॉरेन प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं जिनको इनिशियल प्लांट्स बोलते हैं, तो वो जो है वो इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते थे, क्योंकि उनमें एडवांस्ड करेक्टर्स और एडवांस्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता था। मतलब कि ये जिन सब डिवीजन में होगा उस सब डिवीजन को ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। क्यों? रीजन देख लें। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो प्लांट्स हैं उनको हम बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक कैटेगरी को ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, दूसरी को ट्रेक्योफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में नॉन वस्कुलर प्लांट्स आ जाते हैं जिनमें वेल एडवांस्ड करेक्टर्स मौजूद नहीं होते और उनमें मॉसिस भी आ जाती हैं। उसके बरक्स ट्रेक्योफाइट्स की बात करें तो उनमें वस्कुलर प्लांट्स वो आ जाते हैं और उनमें एडवांस्ड और वेल डेवलप्ड करेक्टर रखने वाले प्लांट्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज मेंबर्स ऑफ सब डिवीजन हेपेटिक ऑप्सिडा आर कॉमनली कॉल्ड। अब पीछे जब आपने सब डिवीजन डिस्कस की थी हमने, तो उसके साथ हमने इनके कॉमन नाम भी डिस्कस किए थे। तो ये देखें, मैंने कहा था कि कॉमन नेम पूछ लेते हैं, तो ये एमसीक्यू आ गया हुआ है बोर्ड में, आप देख लें। हेपेटिक ऑप्सिडा को जिनको तो लिवर वॉट्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही इनको कॉमनली कहा जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज द ब्रायोफाइट्स आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स। अब मैंने पीछे बता दिया कि ब्रायोफाइट्स जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि सिंपल प्लांट्स इनमें आ जाते हैं। उसके बरक्स हम इन प्लांट्स को ऐसे प्लांट्स मानते हैं जो कि ग्रीन एल्गी से इवॉल्व होते हैं। उसके बाद मैंने कह दिया कि नॉन मस्कुलर प्लांट्स। उसके बाद अगर हम इन ब्रायोफाइट्स और ट्रेक्योफाइट्स में जनरेशंस का कॉन्सेप्ट देखें तो याद करें, मैंने कहा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम गिमिटोफिटिक प्लांट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गिमिटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है ब्रायोफाइट्स में। लेकिन उसके बरक्स अगर हम ट्रेक्योफाइट्स की बात करें तो उनको हम स्पोरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। ये ट्रेक्योफाइट्स को बोलते हैं। क्यों स्पोरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो जनरेशन है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है। यही वजह है कि हम जब ट्रेक्योफाइट्स को देखते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है। जो ट्रेक्योफाइट्स हैं उनको स्पोरोफाइट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज अ हेप्लॉइड स्पर्मेटोजोइड फ्यूज विद हेप्लॉइड एग टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड। अब कह रहे हैं कि हेप्लॉइड स्पर्मेटोजोइड है और वो फ्यूज हो रहा है हेप्लॉइड एग के साथ। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, हेप्लॉइड और हेप्लॉइड मिलेंगे तो डिप्लॉइड बनेगा, और एग और जब स्पर्म मिलेंगे तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब जाइगोट को हमने ओस्पोर भी कहा था, तो पीछे जो है ओस्पोर आपने पढ़ा हुआ है, तो ओस्पोर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ओस्पोर को हम जाइगोट बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो जी नेक्स्ट, इम्फीबियस प्लांट्स बिलोंग्स टू ग्रुप। और वो कह रहे हैं कि जो इम्फीबियस प्लांट्स हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? इनको तो ब्रायोफाइटा लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में बार बार रिपीट करवा रही हूँ, ये इनिशियल प्लांट्स माने जाते हैं और इनमें सिंपल प्लांट्स आ जाते हैं। और इनमें ये भी कंसेप्ट हमने देखा था कि इनमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उनको नॉर्मली जो एक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है उसमें सर्वाइव करने के लिए मुश्किल हो रही थी चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है वो ड्राई कंडीशन रखने वाला इन्वायरमेंट होता है। तो जो ब्रायोफाइट्स
होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो रिप्रोडक्शन पानी के बगैर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आपका इनका सर्वाइवल रेट बहुत कम है क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रायोफाइट्स में चेंजेस हुए, इन्होंने अपने कैरेक्टर्स चेंज किए, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आई, तो नॉन वस्कुलर से जो वस्कुलर तक का सफ़र है उसके बाद ब्रायोफाइट से ट्रेक्योफाइट्स बने। और फिर हमने कहा कि वो ट्रेक्योफाइट्स जो थे उन्होंने अपने अंदर इतने चेंजेस कर लिए कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की एबिलिटी रखने लगे। क्लियर है? अब क्योंकि हमने कहा कि ब्रायोफाइट्स रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की ज़रूरत होती है, ये वजह है कि हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियस प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत है, तो जब वो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकते विदाउट वाटर तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही वजह है कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियस प्लांट्स भी बोलते हैं। कंडीशन भी बता दी मैंने आपको, रीजन भी बता दी। नेक्स्ट पॉइंट है वस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट इन। भाई बता दें वस्कुलर सिस्टम किस में एब्सेंट होता है। जिनको तो ब्रायोफाइट्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनमें वस्कुलर सिस्टम नहीं मौजूद होता। इसके बरक्स अगर हम ट्रेक्योफाइट्स में आगे मूव करते हैं तो ट्रेक्योफाइट्स में वस्कुलर सिस्टम फिर इवॉल्व हुआ और प्लांट्स में चेंजेस हुए, स्ट्रक्चर के चेंजेस हुए, तो उसके बाद जो है वो चेंजेस आने के बाद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर रखने वाले प्लांट्स आए जिनको ट्रेक्योफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सेंट की बात हुई थी तो ब्रायोफाइट्स इज द राइट ऑप्शन। सेवंथ स्टेटमेंट इज ब्रायोफाइट्स आर जनरली थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम। अभी मैंने बता दिया काफ़ी सारी बातें, तो मैं पीछे ही बता दूंगी, आपको आगे पता होगा तो काफ़ी सारे बच्चे तो फौरन ही टाइप करने लाजमी होंगे ना। जिनको तो ऑप्शन बी लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो प्लांट्स है ना बेसिकली प्लांट्स ग्रीन एल्गी से ही इवॉल्व हुए हैं, तो यही पूछ रहे हैं। अब प्लांट्स बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स उनको पहले प्लांट्स या इनिशियल या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही फर्स्ट प्लांट्स मानते हैं, यही वजह है कि वो ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए। अब सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में भी आपको पता है कि कैटेगरीज थी, सब डिवीजन्स थी। हमने कहा था कि हम एक तो इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी प्लांट्स में, और जैसे जैसे हम इवन ग्रुप में भी मूव करेंगे तो उसमें भी जो सब डिवीजन्स हैं वो भी ऐसे सब डिवीजन की गई है जिसमें सिंपल टू कम्प्लेक्स तक का सफर है। तो ब्रायोफाइट्स में भी जितने भी ग्रुप्स थे उसमें से अगर हम सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स की बात करें तो वो सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट जो हैं उनको हम लिवर वर्ट बोलते हैं। जिनको लिवर वर्ड्स लग रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लिवर वर्ड्स जो है वो सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, उसके बाद मॉसिस की बात करते हैं। कहते हैं कि जी इन मॉसिस आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया जो कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया मिक्स्ड, कहते हैं ये मिक्स किए जाते हैं स्टीरॉयल हेयर। याद करें मैंने जब आपको पैराफाइसिस वाला पॉइंट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मॉसिस के स्ट्रक्चर में देखा ये जाता है, मॉसिस में इन मॉसिस वाले प्लांट्स में होता ये है कि इनके स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, लेकिन उनको सेपरेशन के लिए हेयर्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, इस हेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हेयर्स जो कि आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया के अंदर मौजूद होते हैं उनको स्टीरॉयल हेयर बोलते हैं, और ऐसी पूरी की पूरी कंडीशन को हम पैराफाइसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड। अब मुझे ये बताएं कि जो स्पोरोफाइट है, मतलब वो ये पूछ रहे हैं हेप्लॉइड है डिप्लॉइड है। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट्स की वो डिप्लॉइड है। क्या है? डिप्लॉइड है। ठीक है, उसके बाद हेप्लॉइड जो है वो इनकी मिटोफिटिक जनरेशन है, लेकिन उन्होंने पोरोफिटिक की बात की थी तो डिप्लॉइड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज प्लांट्स आर सेड टू बी एम्फीबियस ऑफ। प्लांट्स, उन प्लांट्स को बात बताएं जो कि एम्फीबियस। अभी मैंने पीछे इतनी कुछ डिटेल बता दी, अब सबको कंफर्म भी हो गया होगा और काफ़ी हद तक वो कॉन्सेप्ट पक्का भी हो गया होगा। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम एम्फीबियस प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन में पानी की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि हम इनको एम्फीबियस प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। और वो कौन से प्लांट्स हैं जो नहीं सर्वाइव कर सकते थे? ब्रायोफाइट्स उनको बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द प्लांट्स ऑफ सिनॉप्सिडा आर ऑल्सो कॉल्ड, कि सिनॉप्सिडा को हम एक और नाम क्या देते हैं? तो उनका आप कह सकते हैं एक अदर नेम पूछ रहे हैं। ठीक है, जिनको तो आर्थ्रोफाइट्स लग रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्थ्रोफाइट्स आर द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ट्री, अब हमने बेसिकली यहाँ तक जो है ना वो हमने जनरली हमने मोस्टली जो डिटेल डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी ब्रायोफाइट्स की। अब हम ट्रेक्योफाइट्स को डिस्कस। तो जो ट्रेक्योफाइट्स की बात करें तो कहते हैं कि जो ट्रेक्योफाइटा है उसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? इनको तो 4 लग रहा है, वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वन बाय वन हमने उनको लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था। अब मैं स्टेटमेंट जल्दी और ये ऑप्शन जल्दी बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि आज की लेक्चर वीडियो में हमने 42 MCQs कवर करने हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं बातें कम करूँ, कॉन्सेप्ट ज़्यादा दूँ, और उससे ये होगा कि आपको एक तो सारी के सारी लेक्चर पूरी के पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी सारे के सारे दोबारा रिवाइज हो जाएंगे, और ये होगा कि वीडियो लंबी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज होर्स टेल बिलोंग्स टू सब डिवीजन। जो होर्स टेल है वो किस सब डिवीजन से बिलोंग करती है? तो जिनको तो लग रहा है सिफिनोप्सिडा वो बिल्कुल ठीक है कि होर्स टेल इस ग्रुप का ही मेंबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉल लीव्स हैविंग अ सिंगल अनडिवाइडेड वेन, हमने पिछले
लीव्स को पढ़ा था ना डिटेल से, जब हमने इनिशियल लीव्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने लीव्स के अंदर भी कम्प्लेक्सिटी देखी थी। तो जब लीव्स का हमने स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कहा था कि दो किस्म के लीव्स होते हैं, माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स। माइक्रोफिल्स ऐसे लीव्स होते हैं जो सिंपल माने जाते हैं, जो स्मॉल इन साइज होते हैं, जिनके अंदर अगर हम वेन की बात करें तो सिंगल वेन होती है और वो डिवाइडेड नहीं होती। तो अनडिवाइडेड सिंगल वेन रखने वाले लीव्स को हम माइक्रोफिल बोलते हैं। उसके अलावा मेगाफिल वो होते हैं जिनमें हमने कहा था डिवाइडेड वेन्स होती हैं और पूरा नेटवर्क होता है वेनलेट्स का और वेन्स का, ठीक है, तो वो मेगाफिल होते हैं। ऑप्शन समझ आ गया, राइट। नेक्स्ट इज जी, लाइकॉप्सिडा इज कॉमनली कॉल्ड। अब मुझे ये बताएं लाइकॉप्सिडा को हम क्या बोलते हैं। इनको तो क्लब मॉसिस लगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमने सब डिवीजन डिस्कस की उनके कॉमन नाम भी साथ ही डिस्कस किए थे, तो क्लब मॉसिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज लिविंग जीनस ऑफ सिलॉप्सिडा। अब सिलॉप्सिडा का वो लिविंग जीनस डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे जो जीनस हैं इनके वो एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं और काफ़ी सारे मौजूद हैं, लेकिन अगर हम लिविंग की बात करें जो कि अभी अर्थ पे मौजूद है, दैट इज सिलोटम। तो जो सिलोटम है इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटिंक्ट, जो कि एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। अब वही बात होगी, कान यहाँ से पकड़ लिया, वहाँ से पकड़ लिया, बात एक ही है। सबसे पहले एमसीक्यूज पेपर जब आपके पास आए तो आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना है, पहले स्टेटमेंट समझा करें और फिर जो है वो ऑप्शन की तरफ जाया करें। ये भी वही बात पूछ रहा है, ये भी वही बात पूछ रहे हैं कि जो नीचे दी गई वो कौन सी उस हिंट नहीं है, तो जो सिलोटम इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द प्लांट्स ऑफ सिनोप्सिडा आर ऑल्सो कॉल्ड। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, सिनोप्सिडा के प्लांट्स को हम आर्थ्रोफाइट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई आर्थ्रोफाइट्स, पीछे मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं दिया, मुझे पता था क्योंकि ये एमसीक्यूज आगे भी आएगा, तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सिनोप्सिडा है ना, बेसिकली हम इनको आर्थ्रोफाइट्स क्यों बोलते हैं, मैंने कहा था क्योंकि इनकी बॉडी पे काफ़ी सारे जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जोड़ मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे हड्डियों में भी जोड़ होते हैं, इसी तरह काफ़ी सारे इनकी बॉडी स्ट्रक्चर पर जॉइंट्स, जैसे आपको आपने शुगर कैन देखा होगा ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ इस समझाने के लिए। जो शुगर कैन है उसमें भी आपको जगह जगह जोड़ नजर आ रहे होते हैं ना के स्टेम के ऊपर। तो यही वजह है कि इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके जोड़ होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से हम इनको दूसरी जुबान में आर्थ्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीव। हमने कहा था कि लीव्स के स्ट्रक्चर में भी कम्प्लेक्सिटी आई, सिंपल से कम्प्लेक्स लीव्स कैसे बने, और ये हमने कहा था कि जो माइक्रोफिल और फिर मेगाफिल, और उसमें भी हमने काफ़ी सारी डिटेल पढ़ी। तो हमने वो कह रहे हैं कि जो एवोल्यूशन हुई लीव की, तो वो कितने अरसे में हुई। ये कोई एक दिन दो दिन का काम नहीं है, ये 15 से 20 मिलियन ईयर्स का काम है। तो 15 to 20 मिलियन ईयर्स लगे लीव की प्रॉपर एवोल्यूशन में। अब जब अब का जो लीव है ना वो बनने में पूरी की पूरी, अगर हम पीछे एवोल्यूशन देखें, 15 से 20 मिलियन ईयर्स लग चुके हैं इसमें। तो उसके बाद ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, भाई बार बार मैं पीछे आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं उनको हम सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बोलते हैं। आ गया ना एमसीक्यूज, देखा ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एमसीक्यूज तो मैं आपको उधर ही लेक्चर में बता देती होती थी कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है और वही हुआ, पूछा गया हुआ है। अच्छा जी, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो ओवरी वॉल डिवेलप इनटू। अब फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर है, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में जाहिर है ओवरी भी होगी। कहते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी ओवरी वॉल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो जाहिर है वो आपने पीछे भी पढ़ा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवरी जो है वो बेसिकली फ्लावर की जो ओवरी है वो फिर फ्रूट में कन्वर्ट होती है, तो फ्लावर जो है वो फिर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अनार का दरख्त देखा होगा, तो जो पोमी ग्रेनेट वाला प्लांट है उसके ऊपर आपको पता है लाल कलर के अनार के फूल लगे होते हैं। उस फूल की जो ओवरी है, उसकी जो ओवरी वॉल है, वही बेसिकली फ्रूट में डिवेलप होती है। इसके बाद फ्लावर जो है वो अनार में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट कोई भी होगा ऐसे ही चेंज होता है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बताएं अभी डबल फर्टिलाइजेशन किस का करेक्टरिस्टिक फीचर है। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट हैं जो कि वेल डिवेलप्ड प्लांट्स हैं, और ये बिल्कुल लास्ट कैटेगरी होती है प्लांट्स की, और ये वेल डेवलप्ड है, इनके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे होते हैं, इनमें करेक्टर्स बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। यही वजह है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स प्लांट की ही करेक्टरिस्टिक फीचर है। टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट इन, भाई दो किस्म के स्पोर्स, हमने स्पोर्स की टाइप डिस्कस की थी, ठीक है। एक तो हमने कहा था कि स्पोर्स जो है वो दिखने में सेम होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, और कुछ जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। कहते हैं कि उनका पॉइंट वो बताएं जिनके अंदर ये दोनों किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो जिनको स्लैजिनेला लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्लैजिनेला में ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके अंदर दो किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज जी, द पार्ट ऑफ फ्लावर, दोबारा कान इथों फाड़ लो या उथे फाड़ लो, गालते इको हो गई ना। ओवरी बॉल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, ये मैं स्टेटमेंट इसलिए देती हूँ ताकि आपको समझ ना आ जाए कि जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो यहाँ से पूछना है या वहाँ से पूछना है, वो बात क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। पीछे हमने ऑप्शन में रूट मेंशन किया था, यहाँ हम ओवरी बॉल समझ आ गए। अब वही ये रिपीट हो गया स्पर्मेटोफाइट्स, काफ़ी सारे बच्चों ने तो मेरी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ही ऑप्शन लिख दिया होगा या उनके माइंड में आ गया होगा और वो छलांगे मार रहे होंगे, भाई ये तो हमें पता था।
तो आई होप जिन बच्चों ने मेरे से पूरी का पूरा चैप्टर पढ़ा है तो वो तो यूं यूं यूं, ये आवाज़ आ रही है आपको, चुटकियों में ऑप्शन जो हैं वो बता रहे होंगे, उनके माइंड में आ रहा होगा। चलें जी, फीमेल गमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। भाई फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम फीमेल गमेटोफाइट की बात करें तो वो फीमेल गमेटोफाइट कौन सी होती है जी? एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं जो प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट स्पेसिफिकली, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसका जो एम्ब्रियो सैक है, जो सैक है उसके अंदर फीमेल जो है वो गमीट ने प्रोड्यूस होना होता है। ये वजह है कि हम एम्ब्रियोसाइक को फीमेल गमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि गमेटोफाइट जनरेशन में बेसिकली गैमेट्स ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज टेक्निकली अ सीड में बी डिफाइंड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यस भाई, जिनको तो ओव्यूल लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने याद करने आपको बताया था कि जो सीड है बेसिकली उनको हम कहते हैं कि जो सीड है ना वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, मतलब जो ओव्यूल है ना उसकी जब फर्टिलाइजेशन होगी वो सीड में कन्वर्ट होगा। समझ आ गई। नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोर ऑफ सीड प्लांट्स दैट कंटेन माइक्रो गमेटोफाइट इंक्लूडिंग इंक्लूड्स गैमेट्स इज कॉल्ड। बड़ा औखा है ना, लेकिन मैं आपको आसान करके ना इसका बताती हूँ ऑप्शन, पोलन ग्रेन। भाई क्यों पोलन ग्रेन है? क्योंकि वो कहते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है ना सीड प्लांट्स का, उनके अंदर माइक्रो, क्योंकि माइक्रोस्पोर है तो मैंने कहा था कि वो माइक्रोगमेटोफाइट होगी। अगर मेगास्पोर की बात करें तो उसमें मेगागमेटोफाइट होगी। तो अब आप जब माइक्रो की बात करें तो जाहिर है हम पोलन ग्रेन या मेल की बात करें, क्योंकि हमने कहा था कि जो मेगास्पोर है वो मेगागमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है और मेगागमेटोफाइट के रिजल्ट में एग बनता है। ठीक है, तो हम क्योंकि माइक्रो की बात करें तो उसके रिजल्टेंट हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट या फिर गैमेट्स बनेंगे। उस गैमेट का जो आंसर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के गैमेट का, तो उसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द फर्स्ट कंप्लीट सीड प्लांट अपीयर्ड इन द पीरियड ऑफ। याद करें मैंने जब आपको बताया था कि जो सीड है वो किस पीरियड में, लास्ट डिमोनियन पीरियड, जिनको लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हम एक स्पेसिफिकली सीड की बात करें, जब हमने सीड वाले टॉपिक को, एवोल्यूशन ऑफ सीड डिस्कस किया था डिटेल से, तो हमने वहाँ ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो सीड है वो प्लांट्स में प्रॉपर अगर हम बात करें तो किस पीरियड में इवॉल्व हुआ था, लेट डिमोनियन पीरियड। नेक्स्ट इज जी द मेल गमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज। तो मेल गमेटोफाइट की बात हो रही है और एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, तो अभी रिसेंटली जो हमने टॉपिक पढ़ा था चैप्टर का उसका ये पॉइंट है, और उसमें पूछ रहे हैं मेल गमेटोफाइट की बात करें। जिनको तो लग रहा है जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स होते हैं बेसिकली वो ही तो आप कह सकते हैं कि मेल गमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब हमने फैमिलीज को डिस्कस करना है। अभी जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हमने रिसेंट डिस्कस की वन बाय वन, उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि पल्सेस जो हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। पल्सेस की बात करें तो फबेसी, जिनको लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फबेसी में जितने भी पल्सेस आ जाती हैं वो इसमें इस कैटेगरी में लाई करती हैं। बायोलॉजिकल नेम ऑफ कचनार। भाई कचनार का वो बायोलॉजिकल नेम, कंफ्यूज नहीं होना, अगर बायोलॉजिकल की जगह वो आपसे साइंटिफिक नेम डिमांड करें तो वो भी एक ही बात होती है। कचनार का साइंटिफिक नेम एमरिंडस इंडिका, नहीं उसको तो हम इमली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसको तो लग रहा है बहीनिया वेरीगेटा, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहीनिया वेरीगेटा इज द राइट ऑप्शन ऑफ कचनार। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, वहां से नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एप्पल एंड पियर बिलोंग्स टू द प्लांट फैमिली। भाई जो सेब है और जो पियर है, नाशपाती है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? याद करने जब आपने रोजेसी फैमिली डिस्कस की थी, हमने कहा था कि जो रोजेसी फैमिली में ना सिर्फ, अब आपने कंफ्यूजन होना कि भाई रोजेसी फैमिली में सिर्फ रोज ही आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। रोजेसी फैमिली में हमने कहा था कि एप्पल भी आ जाते हैं, पेयर भी आ जाते हैं, बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे फ्रूट्स जो हैं वो इस फैमिली में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज जी, अब उन्होंने साइंटिफिक नेम दे दिया, कॉमन नेम पूछ रहे हैं। याद करें जब भी मैंने आपको किसी फैमिली के फेमिनिन प्लांट्स पढ़ाए थे तो मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। वही हुआ, एमसीक्यूज बोर्ड में पूछा गया है, वो जितने इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो जी साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलंगीना, और उसका अब कॉमन नेम पूछे तो जो सोलेनम मेलंगीना है उसका कॉमन नेम ब्रिंजल है। भाई ब्रिंजल जिनको लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उनका रट्टा बड़ा पक्का है, क्योंकि ये तो रट्टे वाली बात है साइंटिफिक नेम याद करना तो, लेकिन जब आपको याद हो जाता है तो कोई भूलता नहीं है। उसके बाद जी कैलिटोरिया टर्नेटिया इज यूज्ड अगेंस्ट, कि ये हम किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, कोई बाइट हमने याद करो पढ़ी थी, स्नेक बाइट, सांप की बाइट। हमने बिल्ली की काटना, कुत्ते का काटना तो हमने पीछे डिस्कस ही नहीं किया था। जिनको स्नेक बाइट लग रहा है उनका रट्टा पक्का होगा, क्योंकि कोई बहुत बाजू का हिंट भी तो काम आ जाते हैं ना। तो जो सिलिटोरिया टर्नेटिया है उसको हम यूज करते हैं अगेंस्ट स्नेक बाइट। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। बस हम इस लेक्चर वीडियो के आखिरी लम्हात में मजीद आप मेरी कुछ देर और जो है वो आवाज़ को बर्दाश्त करें, और ये जो मुश्किल टॉपिक्स हैं वो बर्दाश्त करें, उसके बाद हमारी आज की लेक्चर वीडियो खत्म हो जाएगी।
चले जी, हम ज़िया मेज़ की बात करते हैं। ज़िया मेज़ जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है? राइस का है, बारले का है, राय का है, कॉर्न का है, जिनको तो कॉर्न लग रहा है। ओ पाजी आसान ज़ुबान जो छल्ली, छल्ली का साइंटिफिक नेम है जी। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अरेचिस हाइपोगिया बिलॉन्ग्स टू द फैमिली। भाई किस फैमिली से ये बिलॉन्ग करता है और ये है क्या औखी सी चीज़? तो ये औखी सी चीज़ इतनी औखी नहीं है, ये बहुत ही सौखी है, ये मूँगफली है। तो अरेचिस हाइपोगिया को मूँगफली कहते हैं भई। तो सर्दियों में ही मैं ये लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरे पास ही पड़ी हुई है। तो मूंगफली को हम अरैचिस हाइपोगिया बोलते हैं। तो अब आपको कभी नहीं भूलेगी, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम कभी नहीं भूलेगा। तो मैंने आपके साथ एक फ़नी सी एक कंडीशन भी शेयर कर दी कि भाई मेरे पास मौजूद है अभी के भी, आनी है तो वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। चलें जी, अब हमने कहा कि ये किस फैमिली के साथ बिलॉन्ग करती हैं। रोज़ेसी है, सोलानेसी है, फबेसी है, माइमोसेसी है। अब जी इसका राइट ऑप्शन आप मुझे बताएं, जिनको तो लग रहा है कि जी फबेसी वो बिल्कुल ठीक है, कि हमने पीछे भी कहा था कि जो फबेसी है उनमें बेसिकली पल्सीज आ जाती हैं, तो बेसिकली मूंगफली भी तो एक काइंड है ना पल्सीज की। चलें जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज कैप्सिकम फ्रूटिसेंस बिलोंग्स टू फैमिली। वे पूछ रहे हैं कैप्सिकम फ्रूटिसेंस किस फैमिली से बिलोंग। अब आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या मैम बोली जा रही, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस पता नहीं क्या है, औखा सा नाम है, पता नहीं कोई फ्रूट है जो फ्रूटी सेंस लफ्ज है। ऐसा नहीं है जी, सुर्ख मिर्च हो भाई, लाल मिर्च देखी होगी अक्सर किचन में मौजूद हो, काफ़ी सारे लोगों ने देखी भी होगी। तो जो लाल मिर्च है उसको हम कैप्सिकम फ्रूटिसेंस बोलते हैं। तो वो किस फैमिली से बिलोंग करती है वो बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, एंड द राइट ऑप्शन इज सोलानेसी, क्योंकि वो सोलानेसी फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट हमने ये, दिस इज द लास्ट स्लाइड, उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी इस लेक्चर वीडियो से, और जो है वो हमारी पूरे के पूरे चैप्टर रिलेटेड एमसीक्यूज भी शेयर हो गया आपके साथ। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस लेक्चर वीडियो के थ्रू ही आपका जो एमसीक्यूज पोर्शन है जो कि इस चैप्टर रिलेटेड है वो कवर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली ऑफ स्वीट पी कहते हैं, अब ये बेसिकली पूछना यही चाह रहे हैं कि जो स्वीट पी है वो किस फैमिली से बिलोंग करे, लेकिन वो स्टेटमेंट इस तरह भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मुझे यूनिक लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो फबेसी जो है वो राइट ऑप्शन है। बेसिकली फबेसी फैमिली में मैंने आपको बार बार बताया पल्सीज आ जाती हैं, जैसे पीछे हमने मूंगफली डिस्कस किया, इसी तरह स्वीट पी भी इसमें आ जाती है। उसके बाद लोवेस्टेटिन इज यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड। अब जो लोवेस्टेटिन है बेसिकली ये मेडिसिन है, इसको हम किसके अगेंस्ट यूज करते हैं? लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। यस, जिनको तो कोलेस्ट्रॉल लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ये मेडिसिन जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं उनको हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। So this is the last MCQ statement of today's lecture video, and that is tomato belongs to family। भाई टोमेटो मुझे बताएं किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? जिनको तो सोलानेसी लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोलानेसी इज द राइट ऑप्शन। तो दिस इज इट, यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ 42 MCQ स्टेटमेंट और उनके राइट ऑप्शन शेयर किए। जिससे होगा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो चैप्टर नंबर 9 के जितना भी MCQ क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर वीडियो के बाद कवर हो जाएगा। तो दिस इज़ इट, यही था आज का लेक्चर वीडियो, और आप जो है वो दुआएं दीजिएगा मुझे भी, मैं आपके लिए ही मेहनत करती हूँ। अल्लाह करे कि मेरी मदद से आपकी जो है वो हेल्प हो और आपके पेपर में मार्क्स आए। तो ओके देन, स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह एक नई उम्मीद और एक नई अंदाज से चैप्टर नंबर 10 जो है वो मैं आपके साथ प्रेजेंट करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।